सभी को प्रणाम। पिछले पार्ट में हम हामिद चिमटा खरीदने की परिस्थितियाँ के बारे में जानकारी करे थे। आज हामिद चिमटा लेकर घर को आता है, तब हामिद और अमीना के बीच में संभाषण चर्चा किस प्रकार से हुई थी, संगठन किस प्रकार से हुई थी, इनके बारे में जानकारी करेंगे। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। हामिद ने घर को आया है। घर को आने के बाद में हामिद को अमीना ने क्या कर रही है, अपने गोद में लैप, गोद का मतलब लैप, गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। हामिद के हाथ में क्या है, चिमटा है। उस चिमटा को देखकर अमीना ने चौंकी और इस प्रकार से पूछ रही है, यह चिमटा कहाँ से लाया, यह चिमटा कहाँ से लाया है। हामिद ने बोल रहा है, मैंने मोल लिया है अम्मा। क्या किया, मैं, मोलना का मतलब खरीदना, टू परचेस, तो मैंने ख़रीदा है अम्मा, इस प्रकार से बोल रहा है। कितने पैसे में, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट, कितने पैसे में खरीदा है, अमीना ने पूछा। और 3 पैसे दिए। कितने पैसे, हामिद ने बोल रहा है कितने पैसे दिए हैं, 3 पैसे दिया है। अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। अमीना ने अपने माथे का मतलब हार्ट होता है, चेस्ट भी होता है। हाथ कहाँ पर रखा है, अपने हार्ट पर रखा है, अपने माथे पर रखा है। वह अफसोस करते हुए वह बढ़ती हुई बोली। क्या, आह करते हुए बोली। आह का मतलब ब्रीथिंग इनसाइड, ब्रीथिंग को क्या लिया, अंदर लिया, और इस प्रकार से अफसोस करते हुए, अनबिलीव, बिलीव का मतलब अनबिलीव होता है, अफसोस का मतलब अनबिलीव होता है, बिलीव अनबिलीव होता है। अफसोस करते हुए इस प्रकार से बोल रही है, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया। इस प्रकार से कह रही है, क्या कह रही है, दोपहर का समय है, एक ऐसा बेसमझ का मतलब नॉट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड समझ होता है, नॉट अंडरस्टैंड बेसमझ होता है। यहाँ पर कितना बेसमझ लड़का है, अमीना कह रहा है कि कितना बेसमझ लड़का है। आफ्टरनून का समय, दोपहर का मतलब आफ्टरनून का समय है, तब यह कुछ भी खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं है। लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। इस प्रकार से अमीना बोल रहे, क्या कह रही है, सारे मेले में, बहुत, मेला का मतलब बहुत चीज़ें रहते हैं मोलने के लिए, खरीदने के लिए, और यहाँ पर उतने चीज़ों में तुम्हें मोलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, दोपहर के समय में खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला, यह लोहे का टुकड़ा लेके आया। इस प्रकार से अमीना ने हामिद को डांट रही है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। मासूम लड़का ने मासूम चेहरा रखकर इस प्रकार से कह रहा है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझे देखा ना जाता था अम्मा, इसीलिए मैं इसे लिवा लाया। क्या, हामिद ने इस प्रकार से, मासूम लड़का हामिद ने इस प्रकार से कह रहा है कि तुम्हें तवे से रोटी उतारते समय क्या होता है, आपके उंगलियां जल जाती है, उसे मैं देखा नहीं जाता था, इसीलिए तो मैं आपके लिए चिमटा लाया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। स्नेह का मतलब लव। क्या हो गया, अमीना का क्रोध का मतलब गुस्सा, एंगर। क्या हुआ, एंगर पूरा लव में बदल गया, कन्वर्ट हो गया। यह मोह स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, जो रस और स्वाद से भरा। और जो भी अंडरस्टैंडिंग और जो भी प्रेम दोनों के बीच में है ना, वह कितना कैसा था, एक मूक स्नेह था और मार्मिक प्रेम था और स्वाद से भरा, स्वाद स्वीटेस्ट, स्वाद से भरा एक अफेक्शन उनके दोनों के बीच में था। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक होता है। बच्चों में कितना सद्भाव होता है, त्याग भाव होता है और विवेक होता है। विवेक का मतलब थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, फ्यूचर थिंकिंग, दैट इज दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। अमीना ने इस प्रकार से अपने आप से कह रहे हैं कि दूसरे बच्चे लोग क्या कर रहे थे, मिठाई और खिलौने इन सभी को खरीद रहे थे और उन सभी को खाते हुए हामिद को बता रहे थे। उन सभी
को देखकर हामिद का दिल कितना कचोटा होगा, कितना दुखी होगा। इन सभी बातों को अमीना ने अपने आप से कह रही है। वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना अपने से कह रही कि वहाँ भी किनकी, अपनी बूढ़ी दादी का याद कहा। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना का मतलब बहुत प्रसन्न होता है। यहाँ पर गदगद होना मुहावरा है। यह मुहावरे का अर्थ बहुत प्रसन्न होना, अधिक प्रसन्न होना। आंचल फैलाकर हामिद को दुआई देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या जानता। अमीना ने अपने आप से कह रही है और अपने आप में रो रही है। अपने आप से इस प्रकार से कह रहा है, इतना अच्छा लड़का मेरे लिए सोचकर इन सभी चिमटा को लाया है। इन सभी बातों को अमीना ने याद करते हुए बहुत दुखी हुई और दुखी में भी क्या कर रही है, हामिद को प्यार से दुआई दे रही है। इन सभी बातों को दुआ देने की और रोने की, रोते समय क्या हुआ है, अमीना के ओस का मतलब वाटर ड्रॉप्स होता है, आई ड्रॉप्स होता है को वाटर ड्रॉप्स कैसे गिर रहे हैं, आई ड्रॉप्स कैसे गिर रहे हैं, बड़े बड़े बूंदे हामिद पर गिर रहे हैं। लेकिन हामिद क्या जानता अमीने मतलब दादी ने क्यों रो रही है। इस प्रकार हामिद कुछ भी नहीं जानता। इन सभी बातों को अमीना ने याद करते हुए बहुत दुखी है। इस प्रकार दोनों के बीच में ईद समाप्त होती है। इस पाठ से हमें यह जानकारी मिलती है कि हम बड़ों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और बड़ों की आदर हम किस प्रकार से करना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में हमें ईदगाह पाठ में प्रेमचंद जी ने बताया है।